पहुंचे थे। कुछ मुलाजिम जो है रात के समय में यहाँ से फाइलें ले रहे थे और उनको जो है यहाँ के लोकल्स ने जो है यहाँ पे उनको जो है पकड़ा और उसके बाद जो है डीडीसी एडवोकेट आमना भी जो है यहाँ पे पहुंची थी और उन्होंने पुलिस से गुजारिश की थी कि इसके ऊपर जो है एफआईआर लॉन्च किया जाए। मैं आपको बताता चलूं कि कल एक तो शाम देर गए तकरीबन 7:30 के बाद जो है ये वाकया यहाँ पे पेश आया था और उसके साथ साथ जो है कल संडे भी था और आखिर वो फाइलें कहाँ लेनी थी वो यहाँ पे सोचने की बात थी। ताहम उसके बाद जो लोगों ने यहाँ पे देखा, लोगों ने जो है यहाँ पे उनको पकड़ा था और उसके दौरान जो है गाड़ी को भी जो है हिरासत में लिया गया है। तो मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस भी इसमें कार्रवाई करी और आज मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ और मैं बताता चलूं कि आरटीओ ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है जो दुकानदार हजरात है यानी ट्रेडर्स फेडरेशन जो द्रगमुल्ला की है, इन्होंने आज जो है पूरी तरह यहाँ पे स्ट्राइक रखी है यानी बंद रखा हुआ है और आज जो है पूरी तरह बंद की कॉल दी गई है। तो हम उसी के चलते हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है इनके, क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे। प्रेसिडेंट साहब बताएगा कल का जो वाकया हुआ और उसके बाद आज जो है दुकान आपने बंद रखी हुई है, क्या कुछ अपील करना चाहिए। मामला हमने जब ये कल रात देर गई इनको पकड़ा उसी टाइम पर हमने ये सोशल मीडिया के थ्रू आपके वसात के इनको इतला दी कि हम शट डाउन रखेंगे कल। शट डाउन का मसला ये है कि आरटीओ पिछले 17 साल से यहाँ चल रहा है और जो भी आज तक आरटीओ आए उन्होंने हर अच्छी खुशउस्लूबी से अपना काम किया, अच्छी तरह किया और हमने भी उनके साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ये जब से नए आए आरटीओ ये बिलाल अहमद मीर साहब जो है ये बड़गाम के हैं, जब से ये आए पता नहीं कभी ये हंदवाड़ा, कभी ये सोगुल, कभी ये नुतुसा, कभी ये कुपाड़ा, कभी ये गर्ल्स, ये बस दिन भर ये सैर करता था कहीं जमीन अच्छी नहीं कहाँ में देखो। अभी कुछ दिन पहले हमें ये इतला मिली कि ये शिफ्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इनको ये 27 कनाल जमीन यहाँ अलॉट भी हुई है इधर दुगमुल्ला में, उसका भंडारबल बोलते हैं, नियर भंडारबल, वो इनको उसकी अलॉटमेंट पे मिले, उनको ये ऑर्डर मिला आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करो। अब ये वहाँ ग्राउंड भी बना सकते हैं। अभी ये पता नहीं कभी हंदवाड़ा जाते हैं, कभी कहीं नहीं जाते, पता समझ नहीं आता है इसके बारे में। इससे पहले जो आरटीओ यहाँ थे वो तो बिल्कुल अच्छी तरह से रहते थे। अब क्या होता था कि यहाँ जब ये पब्लिक खड़ी है, ये पब्लिक नहीं है, ये पूरा फेडरेशन है इधर। आप देखो ये सारा ट्रेड है, ये इसलिए है कि इन्होंने जब ये आरटीओ पिछले 17 साल से काम रहा है, इन बेचारों ने किसी ने बैंक का लोन, अब किसी ने कर्ज, किसी ने कुछ करके यहाँ से दुकानें, एक एक दुकानदार का 40,000 45,000 रेंट है। इसी वजह से दे रहे हैं कि ताकि आरटीओ इसकी वजह से दिन को 10 गाड़ियां 100 गाड़ियां आदमी 100 यहाँ चलते हैं। कोई बेचारा चाय, कोई भी फूड स्टेट, हर एक काम इससे चलता था, यहाँ मुतासिर नहीं होता था। अब कुछ दिनों पहले ये आशिक साहब जो इनके ओनर है उन्होंने मुझे परसों फोन किया, बोला इन्होंने मुझे एप्लीकेशन दिया है, ये मुझे नोटिस भेजे कि 1 महीने के अंदर में ये बिल्डिंग आपकी खाली करूंगा, तब तक आप इसमें रंग रोगन कुछ करो, मैं उधर शिफ्ट हो रहा हूँ। लेकिन अभी मेरे ख्याल में 2 ही दिन हुए कि ये कल रात को हम मगरिब की नमाज पढ़ के आए, मैं खुद आया मगरिब की नमाज पढ़ के, मैंने यहाँ मूवमेंट देखी, इनके 2-4 आदमी देखे। अब उनका एक चबड़ासी था, उसको मैंने बोला बात क्या है, बोला हमें मीटिंग है। मैंने बोला यार आप तो अच्छे दिन की ड्यूटी नहीं आते थे, आज संडे है, संडे का कौन सी मीटिंग होगी, और रात देर गए कौन सी मीटिंग। जब हम अंदर गए तो वहां इन्होंने देखा, इन्होंने फाइलें शैलें गाड़ी में रखी थी और हमने क्या बोला हमें आरटीओ साहब ने बोला, और यहाँ लोड के रेक था वो भाग गया, हमें शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि आप देखो वहाँ रंग रोगन भी चलता है, वो तो शीशे वाले को भी रात को ही ढूंढा, इनको रात को ही शायद सवेरे बैठना था वहाँ हार्ट सीट पर, पता नहीं इसको अमिताभ बच्चन का रोल करना था, क्या करना था समझ नहीं आता है। यहाँ कौन से इधर कांटे लगे इस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग भी वही है वो भी है। हाँ, अगर अल्टरनेट कोई सरकारी इदारा है जिसमें रेंट नहीं दे सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट का काम है, उसमें अगर शिफ्ट करेंगे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन दुगमुल्ला में है। अब अगर जमीन भी अलॉट हुई है, आप खुद बताओ, आप मीडिया वाले हैं, आप समझदार लोग हैं, आप ये खुद बताओ कि वहाँ नेशनल हाईवे है, ऑलरेडी एफसीआई का लोड है, ऑलरेडी पंप का लोड है, क्या वहाँ ये ठीक है, वहाँ ये फिजिबल एरिया है इसके लिए। अब सब यहाँ ये कौन सी मिली भगत है। और रात के देर गए, रात के 7 बजे 10 बजे तक हम यहाँ थे। रात के टाइम पर क्या चोर आता है या कोई मुलाजिम आता है? अगर शिफ्ट भी करना था तो दिन को कर दो, हमें भी बोलते, हम इसका साथ देते, क्या हम इसको समझाते क्या करना है। और इसने खुद भी हमारे साथ ये इससे पहले भी बोला था कि मैं यहाँ से कभी शिफ्ट नहीं करूंगा। इसने काबरेट भी किया जमीन के बारे में, इसके साथ हमारे साथ काबरेट भी किया उस टाइम पर। बिलाल साहब फाइल भी हमारी इसके पास है, लेकिन समझ नहीं आता है ये इनको क्या हो गया, ये कौन सी मिली बकत है, इसको क्या दिखाया वहां, इन्होंने कौन सी लालच दी। अब हम
एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं, सुबह से हम बैठे हैं, हमारे डीओ साहब यहाँ पुलिस पूरी टीम लेके सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, हम भी 8 बजे से खड़े हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। आप देखो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सारे नौजवान बैठे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारा तहसीलदार साहब ये कई मस्त नहीं, कोई हमारे पास आता नहीं है। अब हम इनको कुछ समय देंगे, 12 बजे तक हमने इनको टाइम दिया, अगर ये आते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे। हम फिर अभी हम पुरअमन तरीके से, हमने इनको कल भी बोला, हम अभी भी बोलते हैं, हम पुरअमन तरीके से बैठे, हमारे साथ आइए, हमारे साथ बात कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे जी। हाँ, अगर ये हमारे साथ बात नहीं करना चाहते फिर तो घी तो सीधी उंगली से नहीं चढ़े तो टेढ़ी करनी पड़ती है, फिर हम टेढ़ी करेंगे, हम आगे नेशनल हाईवे बताएगा कि जो एक गाड़ी वहाँ पे जो आप लोगों ने वीडियो में दिखाई थी, एक गाड़ी है, वो गाड़ी जो है वो जो पुलिस से अपने तवील में ले ली, हमने उनको एप्लीकेशन भी दी, उसने हमने साउर में यहाँ साइन भी किए, और हम ये मुतालबा भी करते हैं इसको लॉन्च, आप FIR लॉन्च करो, और हम ये भी मुतालबा करते हैं 2 दिन में इस RTO को चेंज करो, यहाँ दूसरा ARTO लाओ, पूरा स्टाफ को चेंज करो। आप देखो इनके ऑफिस में जाओ, ये वहां मस्ती से बैठे हैं और ऐसे लंबे सिगरेट पी के बैठे हैं, समझ नहीं आता ये कौन सा ऑफिस है। हम ये अगर आप खुद बोलते हो कि सिगरेट पर बैन है पब्लिक में या कहीं में पार्क में, ये कौन सा ऑफिसर अंदर बैठा है जो जहाँ सिगरेट की वो ऊपर बड़े ये शटडाउन कब तक चलेगा? शटडाउन तब तक चलेगा जब तक ये हमारे पास नहीं आएंगे जी। हम भूखे मरेंगे, भूखे प्यासे, हम सुबह से हम भूखे प्यासे यही रोड पर अपने जान देंगे, तब तक नहीं लेंगे जब तक ये हमारे साथ बात नहीं करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ताम मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से जो है प्रेसिडेंट से हमने बात की, ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट जो द्रगमुला के हैं, इनसे हमने बात की, इनका ये मानना है कि हम तब तक जो है शटडाउन यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे हड़ताल है वो कंटिन्यू रखेंगे जब तक ना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आए और वो हमें जो है आश्वासन दे के यहाँ से जो है RTO ऑफिस चेंज नहीं होगा। और आखिर क्यों जो संडे के दिन, एक तो संडे छुट्टी भी और उसके साथ साथ जो है रात के टाइम में जो है यहाँ से फाइलें आखिर क्यों निकाली गई, क्यों यहाँ से जो है ऐसे निकला जा रहा। अगर इनको फाइलें चेंज करनी थी, यहाँ इनको यहाँ से शिफ्ट भी करना था तो ये दिन में भी हो सकता था। हम ऐसे जो ये कल आपने देखा होगा जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल थे, और उसमें DDC द्रगमुला आमिना भी जो यहाँ पे पहुंची थी, और उन्होंने भी जो है यहाँ पे पुलिस से गुजारिश की थी कि इसके ऊपर जो है एक FIR लॉन्च किया जाए। और उसी के चलते बिल्कुल आप देख रहे होंगे तस्वीरों में भी पूरी तरह जो है यहाँ पे मार्केट आज बंद है, और पुलिस भी यहाँ पे लगातार जो है इनके साथ यहाँ पे है। तमाम लोग भी जो है और अमन तरीके में जो है एहतजाज यहाँ पे कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, ताकि जो है इनकी जो मांग है वो यहाँ पे पूरी की जाए। और उनके साथ साथ इनका ये भी मानना है कि यहाँ पे जो है द्रगमुला के अंदर ही 27 कनाल जो है इनको जमीन दी गई है, वहां पे ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं RTO ऑफिस की, और यहाँ से जो है अब RTO ऑफिस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इनका ये भी मुतालबा है। हम देखते हैं आखिर क्या कुछ आगे निकलेगा, कौन इनके पास आएगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई यहाँ पे इनके पास पहुंचेगा, क्या वो इनको अब आश्वासन देंगे, हम वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए डेली वेराइटी।